दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। नमस्कार, मेरा नाम तापस है और आप देख रहे हैं अपना चैनल डूम्सडे। दोस्तों टाइटल थंबनेल सब कुछ गवाह है कि मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो यार बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़े इस वीडियो में। तो आज आप इस वीडियो आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज का टॉप एंड वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में। जान लेते हैं इस वाले फोन में ऑब्वियसली हमको कुछ सिमिलर नहीं देखने को मिलेगा। डिजाइन भी अलग है, यहाँ पे लेंसेज भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और ओवरऑल स्मार्टफोन जो है काफी धांसू सा और कमाल का यहाँ पे निकल करके आया है। उम्मीद है वीडियो भी आगे आपको धांसू और कमाल का लगेगा। तो खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत अब होती है। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पे खैर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के डिस्प्ले की। यहाँ पे तीनों ही फोन से डिस्प्ले सबसे बड़ा है, जहाँ पे 6.80 इंच का एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। 2x एमोलेड डिस्प्ले, मतलब कि 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग की ओर से। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आने वाला है कंटेंट एंजॉयमेंट में और गेमिंग वगैरह में। अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हो तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आप लोग खेल पाओगे। खैर फ्रंट कैमरा जो है पंचोल डिजाइन में आता है। तीनों फोन्स का जो डिजाइन है फ्रंट की ओर से वो एकदम से सेम है, बस S21 और S21 प्लस का जो डिजाइन है रियर से सेम है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को ऑब्वियसली तीनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिल जाता है। और इस फोन में मेनली आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो 10 हर्ट्ज तक, ये नीचे भी जा सकता है, मतलब 10 to 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट आप लोग अपने आप से कस्टमाइज करवा सकते हो, अपने आप ही कर सकते हो। फोन में सेटिंग्स में जाकर के सारी की सारी काम आप लोग कर पाओगे। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के प्रोसेसर की, फोन में आपको Exynos 2100 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम है सीरीज में तीनों फोन्स में वही प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगी आपको। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के, रैम यहाँ पे बढ़ा दी गई है, स्टोरेजेस भी बढ़ गई है, जहाँ पे आप लोगों को 128, 256 और 512 GB जो है वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो 512 वेरिएंट है वो सिर्फ 16 GB रैम के साथ आता है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को 12 और 16 दो रैम वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो यार यहाँ पे मतलब कि यार रैम भरपूर आपको देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं है आप लोग माइक्रो SD कार्ड लगाने का, पर स्लॉट चाहिए भी क्यों? 16 GB रैम के बाद और क्या ही कर लोगे? 512 GB स्टोरेज के बाद और क्या ही चाहिए स्टोरेज आप लोगों को? और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के यहाँ पे इसी फोन के रियर डिजाइन और कैमराज की, तो रियर डिजाइन यहाँ पे सेम टू सेम है तीनों फोन्स में। और यहाँ पे कैमरा का जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंसेज ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे सबसे पहले 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है इस S21 अल्ट्रा में, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता ही है। यहाँ पे आप लोगों को एक 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल सेंसर देखने को मिलता है, 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस फिर से देखने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे दो टेलीफोटो लेंस देकर के सैमसंग ने जो है एक लेंस वेस्ट ही कर दिया है, क्योंकि दो टेलीफोटो लेंस वैसे भी चाहिए नहीं है। और यहाँ पे कुछ और दे सकता था या फिर उस जगह को खाली छोड़ सकता था, पर यहाँ पे टेलीफोटो लेंस 2 बार दिए गए हैं, तो टेलीफोटोग्राफी यहाँ पे थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। और अगर आप लोग नाइट में फोटो शूट करते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी फोटोज आते हैं और आप लोग 4K में वीडियोस को शूट कर सकते हो। S21 प्लस और S21 से और भी ज्यादा बेटर क्वालिटीज ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज अच्छी की है, सैमसंग ने फ्रंट कैमरा जो है वो बढ़ा दिया है, जहाँ पे 40 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए और सा कॉम्बिनेशन है 108+40, पर मैं यार ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा और डिजाइन मेरा ओपिनियन भी चाहिए ना वीडियो में, थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए। तो यार यहाँ पे मुझे जो कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली काफी अच्छा फोन यहाँ पे निकल करके आया है सैमसंग की ओर से। और यहाँ पे आप लोगों को टेलीफोटो लेंसेज में 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, 100x तक का स्पेस जूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप लोग सारी की सारी चीजों को, अगर आपसे चाहे 1 किलोमीटर दूर कोई एक ऐसी चीज हो जिसकी पिक्चर आप लोग लेना चाहो, तो आप लोग 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर भी काफी अच्छे पिक्चर्स उसी चीज की ले सकते हो। यार काफी अच्छी यहाँ पे हो जाती है, पर गलत काम मत करना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फोन के बैटरीज की, तो यहाँ पे बैटरीज भी बढ़ जाती है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मतलब कि यहाँ पे आप
लोगों को एकदम से फुल्ली पैक्ड स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप लोग प्राइस टैग देख लो तो ये ऑब्वियसली वर्थ इट है। यहाँ पे बैटरी अगर ज़्यादा ना हो तो यार इतने सारे एप्लीकेशन है फ़ोन में, आप लोग चलाने को वक्त भी नहीं मिलेगा, और अगर चलाते हो तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। यहाँ पे USB PD 3.0 का सपोर्ट है, मतलब कि काफ़ी जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, वायरलेसली और वायर्डली भी। तो यार यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो इस वायरलेस चार्जिंग 2.0 के सपोर्ट के साथ में। और यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है, आप लोग दूसरे फ़ोन को भी इसी फ़ोन के सहारे चार्ज कर सकते हो, मतलब कि इस फ़ोन के ऊपर इस फ़ोन को रख दो, जैसे कि मैंने S21 Plus के बारे में बताया था, चार्ज हो जाएंगी। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फ़ोन के कुछ कलर ऑप्शंस की, तो यार यहाँ पे कलर तो यार सबसे कमाल का कलर अगर मैं बताऊँ तो ब्लैक कलर लगा मुझे, फैंटम ब्लैक कलर। तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कलर्स की, तो यहाँ पे आपको फैंटम टाइटेनियम, फैंटम सिल्वर और फैंटम नेवी और एक फैंटम ब्राउन कलर जो है देखने को मिल जाएगा। पर ऑब्वियसली फोन्स में आपको ब्लैक कलर जो है ज़्यादा ही। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी फ़ोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 2 रैम वेरिएंट्स है, 12GB 16GB। इंडिया में सिर्फ 16GB रैम वेरिएंट आई है और 512GB स्टोरेज उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 16/512 की 1,16,999 रुपीज़, मतलब कि यार कहाँ पे 81,000 और कहाँ पे 1,16,000 रुपये, मतलब कि यार एकदम से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है यहाँ पे प्राइसिंग में। पर यहाँ पे एक और 12GB 256 वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग आपको तकरीबन 21 से 22,000 रुपये ज़्यादा पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी S21 Plus से, जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1,05,999 रुपये इसकी प्राइसिंग हो जाती है। पर ये जो वेरिएंट है इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, तो खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग जो है 1,16,999 रुपये है। तो यार मतलब कि यार प्राइस डिफरेंस जो है यहाँ पे S21 Plus से S21 Ultra का प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यार ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा अगर कम हो जाता, मतलब 1,10,000 1,09,800 के आसपास हो जाता, तो यार एक रेंज में रहते तीनों के तीनों फ़ोन्स। पर स्पेसिफिकेशन वाइज अगर आप लोग देखो तो खैर 1,16,000 भी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, वो तो खैर लीक के बाहर है 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास क्योंकि प्राइसिंग है। तो यार उस हिसाब से इस फ़ोन की ज़्यादा प्राइसिंग नहीं रखी गई है, बड़े ही आराम से जिन लोगों को चाहिए वो लोग खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे हो तो ऑब्वियसली EMI पे भी खरीद पाओगे, ऑफर्स है बहुत सारे, आप लोग खरीद ही लोगे। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के कुछ और फीचर्स की, हर फ़ोन की तरह यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, 5G कनेक्टिविटी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ मुझे ये लगती है कि जितना बड़ा भी डिस्प्ले हो, यहाँ पे बाकी के कुछ फ़ोन से सैमसंग के फ़ोन थोड़े से छोटे ही लगते हैं। डिज़ाइन वाइज बोल लो, डिज़ाइन का असर होता है या फिर पता नहीं कैसा, पर कुछ तो इन्फ्लुएंस करता है जिसकी वजह से जो साइज़ होता है फ़ोन का वो एकदम से मिनिमम लगता है, वो एकदम से हैंडी लगता है। जितना ही बड़ा साइज़ हो, जहाँ पे 6.8 इंच की अगर बात करूँ तो वो भी आपको लगेगा कि यार काफ़ी छोटा सा फ़ोन है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ A सीरीज़ के फ़ोन्स की तो वो थोड़े से ज़्यादा बड़े लगते हैं, पर फ्लैगशिप फ़ोन मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा छोटे ही लगते हैं। तो यार आप लोगों की क्या राय है, आप खैर नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और क्या आप लोगों में से किसी ने S21 सीरीज़ में से कोई एक फ़ोन ऑर्डर किया है या नहीं, प्री ऑर्डर किया है कि नहीं, वो भी नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, ये फ़ोन जो है जनवरी 29 से सेल पे चला जाएगा और अभी के वक्त में ऑब्वियसली प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो आप लोग साइट पे जा कर के या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप लोग इस चीज़ को प्री ऑर्डर कर सकते हो और जनवरी 29 के बाद से आपको घर पे आकर के ये चीज़ डिलीवर कर दी जाएगी। तो यार बस इतना ही था इसी वीडियो में फ़िलहाल के लिए। तो खैर आगे देखते हैं सैमसंग क्या नया अलग सा और कमाल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हमारे सामने लेकर के आता है और क्या क्या अलग अलग कमाल के धमाके हमको देखने को मिलते हैं सैमसंग की ओर से। आगे खैर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन। ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है और S21 सीरीज़ का एक फ़ोन है, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी कमाल का लगा ही होगा। इस फ़ोन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो में नीचे जाओ लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही वीडियोस आगे भी आप लोग देख पाओ और मैं भी ऐसे ही बनाता रहूँ। तो और बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, क्यों छोड़ोगे दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सजेशन कुछ भी नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कर दो मेरे चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ यार। फिलहाल वीडियो में इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव ए गुड डे।